हेलो दोस्तों, आज हम डिमांड का दूसरा टॉपिक जिसे हम कह रहे हैं मांग के निर्धारक तत्व डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग कुछ समय तक इसे अपने साथ कैरी करते रहिए और सीखिए मांग का निर्धारक तत्व यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ने से पहले ये जान ले कि डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि किसके कारण, कौन ऐसा चीज है जिसके कारण से मांग का जो तुम्हारा ये कुछ अप और डाउन हो रहा है। अप डाउन होने का मतलब किस कारण से मांग बढ़ रही है, किस कारण से मांग घट रही है, इसी को कहते हैं डिटर्मिनेंट्स यानी निर्धारक तत्व। तो पहला पॉइंट है जिसे हम लोग कह रहे हैं वस्तु की कीमत यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये क्या है, जैसे देखिए एग्जांपल इसको लेते हैं। ये P फॉर प्राइस है, Q फॉर क्वांटिटी डिमांडेड है। जैसे कोई वस्तु का दाम 10 रुपया है तो 10 रुपया में 100 वस्तु मिल रहा है। ठीक है, 10 रुपया में 100 वस्तु मिल रहा है, लेकिन अब किसी कारणवश उस वस्तु का प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है। किसी कारणवश वस्तु का प्राइस गिर रहा है, से 10 रुपया से घटकर 8 रुपया हो रहा है। तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे कि जैसे ही प्राइस क्या होता है वस्तु का घटता है तो डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यानी एक यहाँ पे एग्जांपल का फिगर ले रहे हैं कि अगर 10 रुपया से घट के 8 रुपया हुआ है तो ये कम से कम 150 यूनिट हो गया है, यानी 150 मांगी गई मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांडेड हो गया है। ठीक है, ये यानी प्राइस क्या हुआ, घटा, तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग उल्टा, विपरीत या अप्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, अब हम लोग इसका जाएंगे ग्राफ खींचने के लिए। देखिए कैसे होता है ग्राफ, इस प्रकार से हम खींच लेंगे। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा मूल बिंदु ओरिजिन है। ठीक है, नीचे में क्या रखेंगे हम लोग, क्वांटिटी डिमांडेड रखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड, और इधर हम लोग रखेंगे प्राइस। ठीक है, तो हम लोग यहां पर दो का कुछ फिगर ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और इधर कम से कम 50 का ले लेते हैं, इधर 50, 100, 150। ठीक है, तो 10 रुपया में 100 वस्तु, आइए इसको मिलाते हैं। 10 रुपया में 100 वस्तु ये हुआ। ठीक है, इसको मिला दिया। फिर 8 रुपया हुआ तो कितना हो गया, 150, यानी 8 रुपया इधर है और ये 150 ऐसे। तो ये दो पॉइंट जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसी को हम लोग ऐसे करके इसको मिला देते हैं। ये जो मिल रहा है इसी को हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व। इसको डीडी से डिनोट कर रहे हैं, इसे कहते हैं डिमांड कर्व। यही है हमारा डिमांड कर्व, इसे कहते हैं हम लोग मांग वक्र। ठीक है, ये अब डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, डिमांड कर्व का शेप जो होता है देखिए कैसे है, इस प्रकार से। अगर दूसरा ये अलग से बनाए इस प्रकार का है, यानी कहने का मतलब अगर हम ओरिजिन को देखें तो इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि डिमांड कर्व का जो शेप है, जो आकार है, वो किस प्रकार का है, ये गिरने जैसा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट किसको आधार मान के बोलेंगे, मूल बिंदु को, यानी जो डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है वो किसको आधार मान के करेंगे, मूल बिंदु को आधार मान के करेंगे। ठीक है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डिमांड कर्व का शेप। हाँ है ना, तो ये हमारा टॉपिक क्या हुआ डिस्कस, जिसको बोल रहे हैं वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक और है, दूसरा टॉपिक क्या है, वो है इनकम लेवल यानी आय स्तर। ठीक है, आय के कारण भी डिमांड क्या होता है, घटता है बढ़ता भी है।
जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, उसका अभी इनकम मान लीजिए 10,000 पर मंथ है, ठीक है ना। तो वो कोई ऐसा वस्तु है, कोई भी ऐसा गुड्स है, उसका डिमांड मान के चलिए वो 100 पीस का करता है, ठीक है। लेकिन अब जरा अपने दिमाग से लगा के सोचिए कि उसका इनकम अगर बढ़ रहा है, उस व्यक्ति का इनकम बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब 10,000 से 15,000 पर मंथ अगर हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो जो पिछले जो जितना वस्तु खरीद रहा था पिछले बार, वो अब क्या हो जाएगा, उसके वस्तु की मांग का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब 100 से बढ़ करके से इसने 200 यूनिट वस्तु का डिमांड करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका इनकम बढ़ गया है, ठीक है। इसको हम लोग अगर हम ग्राफ पर खींचना चाहें तो इस प्रकार से खींच सकते हैं। फिर से वही वाला काम करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नीचे हम लोग यहाँ रख लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और इधर हम लोग कर लेंगे इनकम, ठीक है, इधर इनकम चार्ट रखेंगे। ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु। चलिए देखते हैं, ये 10,000 है और 15,000, इसका फिगर हम लोग 5,000 का सेट कर लेते हैं। इधर ये 5,000, इधर यहाँ हमारा 10,000 होगा और इधर हमारा 15,000 हो जाएगा, ठीक है। इधर 100 200 का कर लेते सेट, इधर हमारा ये 100, ये हमारा 200। चलिए देखते हैं, 10,000 है तो 100, 10,000 है तो ये 100 बना दिया, और 15,000 है तो 200, तो 15,000 यहाँ हमारा है और ये हमारा ये 200 मिला दिया, ठीक है। यहां पर एक चीज देखना है कि इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ये देखिए कैसे, ये यहाँ इनकम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 10,000 से 15,000 हुआ, और क्वांटिटी डिमांड भी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, यानी 100 से कितना हो गया है, 200। तो ये दोनों के बीच में देखिए, दोनों तीर कहां जा रहा है, ऊपर की ओर, यानी कैसा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है ना। दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। यानी कहने का मतलब इसका प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध होगा, ठीक है ना। अब इसका हम लोग डिमांड कर्व इस प्रकार से खींचते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका शेप चेंज हो जाता है, डिमांड कर्व से हट करके ऐसा सप्लाई कर्व जैसा हो जाता है। ये सप्लाई कर्व क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको हम लोग इस प्रकार से मिलाएंगे। तो इस शेप को हम लोग कहते हैं अपवार्ड स्लोप। चूंकि ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो ये जो शेप है इस कर्व का, इसे हम लोग कहेंगे अपवार्ड स्लोप, अपवार्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो ये अपवार्ड स्लोप हो गया। तो दो बात सीखे, एक वस्तु की कीमत, वस्तु कीमत के कारण भी डिमांड घट सकता है, बढ़ सकता है, इनकम लेवल के कारण भी डिमांड घट सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप अब इनकम के बाद पढ़ने के बाद हम लोग तीसरा बात पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी संबंधित वस्तुओं की कीमत। ये देखिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत, इसके कारण भी डिमांड में कमी या वृद्धि, इंक्रीज और डिक्रीजमेंट आता है। ये भी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का एक कारण बनता है। इसके दो वैरायटी हैं। पहला वैरायटी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। दूसरा वैरायटी जो है वो कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको हिंदी में कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, और कम्प्लीमेंट्री गुड्स को बोलते हैं पूरक वस्तुएं। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते किसको है, ऐसे समझिए कि किसी के बदले किसी को प्रयोग करना, किसी के बदले किसी का प्रयोग करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टी और कॉफी। ये देखिए, ये टी और कॉफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इससे बहुत एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। टी कॉफी यानी कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति चाय पीने का उसका आदत है, लेकिन किसी कारण से चाय का दाम बढ़ जाए, है ना, तो वो किधर के भागेगा, कॉफी पीना शुरू कर देगा, है कि नहीं। ये उसी प्रकार से मीट चिकन है, यानी कहने का मतलब अगर मीट का दाम बढ़ रहा है तो लोग चिकन खाना शुरू कर देगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कहलाता हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तु, यानी किसी का स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग करना। इसको हम लोग ऐसा समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये P इधर रखते हैं, P फॉर प्राइस और Q फॉर क्वांटिटी, यानी प्राइस किसका रखते हैं, T का। T का मतलब, T मतलब चाय, और इधर हम लोग कॉफी को रख लेते हैं क्वांटिटी में। समझना है, इसको आराम से समझिएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए चाय जो है, चाय का कुछ भी अगर हम मान लो 100 ग्राम चाय का दाम अगर रख लो से, अगर 40 रुपया में मिल रहा है,
तो उस समय कॉफी का डिमांड अगर 1000 लोग कर रहे थे, समझने वाली बात है। एक एग्जाम्पल है, एक मनगढ़ंत एग्जाम्पल है, अगर 40 रुपया चाय का दाम है तो कॉफी का दाम कितना है, कॉफी का डिमांड कितना है, 1000 लोग कॉफी का डिमांड करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन चाय का दाम क्या हो रहा है ना, बढ़ रहा, किसी कारण से क्या हो रहा है, चाय का दाम बढ़ रहा। तो अब आपको इमेजिन करना है, से समझिए 50 रुपया हो रहा है, तो आप सोचिए चाय का दाम ना बढ़ रहा ना, कॉफी का दाम नहीं बढ़ रहा। जब कॉफी का दाम नहीं बढ़ रहा है तो भाई अब क्या होगा, चाय का दाम बढ़ गया है तो लोग कहाँ किस ओर भागेंगे, कॉफी पीना ज्यादा पसंद करेंगे। इसलिए कॉफी का देखिए यहाँ पर हो गया से कहिए इधर 1500 क्वांटिटी डिमांड इससे बढ़ गया, यानी 1000 से 15000 लोग कॉफी पीने वाले हो गए, ठीक है। तो इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू अगर बनाना चाहें तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस हमारा, वाई एक्सिस इधर हमारा लगता है, इधर एक तरफ हम चाय रख लेते हैं, एक तरफ क्या कर लेते हैं, कॉफी रख लेते हैं। इधर हम नीचे हम कॉफी रख लेते हैं, ठीक है, कॉफी का क्वांटिटी, और इधर टी का प्राइस, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है। चलिए देखते हैं, इधर हम रख लेते हैं, इधर 10, 20, 30, 40, 50, और इधर 500 रखते हैं, 500, इधर हम लोग ले लेते हैं 1000, और इधर ले लेते हैं 1500, ठीक है। चलिए मिलाते हैं इसको, 40 है, 1000 है, 40 हमारा इधर है और इधर 1000 है, ठीक है। इसको इधर से मिलाया, और इसके बाद फिर 50 है तो 1500, ये हमारा 50 इधर मिल रहा है, और इसको हम लोग इससे मिला दिए, ठीक है। अब देखिए इसका भी अपवार्ड स्लोप जैसा डिमांड कर्व इसका बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कहला रहा है, ये हमारा डिमांड कर्व है, बट इसका जो स्लोप है वो अपवार्ड, यानी क्या हो रहा है, ऊपर की ओर चढ़ता है, ये अपवार्ड स्लोप इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स का, ठीक है। दूसरी ओर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसको बोलते हैं पूरक वस्तुएं, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पेट्रोल और बाइक का। मान लीजिए आप बाइक खरीद लिए हैं और आप पेट्रोल ही नहीं उसके पास, उसमें पेट्रोल नहीं डलवाते हैं, तो क्या वो कोई काम का है क्या, नहीं। यानी कहने का मतलब पेट्रोल जितना जरूरी है उतना बाइक भी, यानी बाइक जितना जरूरी है उतना पेट्रोल भी, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और एग्जांपल लिखा है इंक पेन, ठीक है ना, बैट बॉल, ये सब इसका एग्जांपल हो सकता है। चलिए इसको भी हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको डील करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं पेट्रोल को, पेट्रोल का प्राइस लेते हैं, और इधर हम लोग बाइक का क्वांटिटी डिमांड लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए अभी पेट्रोल का रेट 100 पर लीटर है, ठीक है ना, 100 पर लीटर है, ठीक है। अब उसके बाद फिर तो बाइक का डिमांड मान के चलिए 1000 लोग बाइक का डिमांड करते हैं। एक एग्जांपल है, इस पर कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर अगर मान के चलिए पेट्रोल का दाम अगर और बढ़ गया, से कहने का मतलब 125 रुपए पर लीटर, तो लोग सोचेंगे ना कि भाई पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, तो बाइक खरीदना क्या करेंगे, थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बाइक खरीदने वाले लोग हो जाएंगे 750। यानी कहने का मतलब देखिए पेट्रोल का दाम क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, और इधर बाइक का डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां पर कैसा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम इसका अगर हम इधर अगर ग्राफ बनाना चाहें तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं यहां, ठीक है। यहाँ ओरिजिन है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं से 25 का ले लेते हैं, इधर 25, 50, और इधर 75, इधर 100, और ये 125, ठीक है। और इधर हम लोग ले लेते हैं से 250, ये 250 हो जाएगा, ये 500 है, और ये 750 है, ये 1000 है, ठीक है। और इधर हम लोग ले लेते हैं किसका, इधर हम लोग पेट्रोल का रख लेते हैं, और इधर हमारा क्या है, बाइक। चलिए देखते हैं, इधर 100 है, इधर 1000 है, 100 है इधर और 1000 इधर है, ये हो गया तुम्हारा। और इधर 125 है और 750 है, ठीक है। 125 है और 750 है, 125 इधर है और इधर 750 इधर। तो अगर हम इसको इस प्रकार से मिलाएं
ठीक है, इधर से मिला रहे हैं तो ये तुम्हारा क्या कहला रहा है, ये तुम्हारा क्या होगा, डिमांड कर्व तुम्हारा ये कहलाएगा। किसके लिए, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। यानी फिर से एक बार देखा जाए, सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए डिमांड हो जाएगा अपवर्ड स्लोपिंग और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तुओं के लिए डिमांड कर्व हो जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पॉइंट नंबर 3। इसके अलावा और भी है, इसके अलावा और भी डिटरमिनेंट है, जैसे एक डिस्कस करते हैं, जैसे में क्या बोल सकते हैं कि टेस्ट फैशन प्रेफरेंसेस। ठीक है, टेस्ट फैशन प्रेफरेंस, ये टेस्ट फैशन टेस्ट प्रेफरेंसेस और ये तुम्हारा एक फैशन है, फैशन के कारण भी डिमांड में चेंज आ सकता है। ठीक है, कुछ लोग को कुछ इस प्रकार का कपड़ा पसंद है, कुछ को उस प्रकार का कपड़ा पसंद है, तो जो भी मार्केट में फैशन चल रहा है अगर उसका क्या हो जाएगा कि डिमांड अगर वो ज्यादा फैशन में है तो उसका डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अभी क्या है कि अभी जैसे मास्क का है ना, तो मास्क का अभी चल रहा है ट्रेंड, तो अभी मास्क का डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है कि नहीं। इसके अलावा और भी तरह तरह का चीज है, जैसे कुछ लोग का विशेष प्रकार के कपड़े होते हैं, विशेष प्रकार का फूड होता है कि भाई ये चल रहा है तो ये चल रहा है। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले शादी में लोग बैंड बाजा बजाते थे, वो उस समय का ट्रेंड था, लेकिन अब शादी में लोग डीजे बजाते हैं, तो ये इस प्रकार का ट्रेंड है। यानी कहने का मतलब टेस्ट प्रेफरेंस और ये फैशन के कारण भी डिमांड बढ़ता है और घटता भी है ना। जैसे किसी का बहुत ज्यादा फैशन में आ गया कोई चीज तो उसका डिमांड बढ़ गया, किसी का फैशन थोड़ा घट गया तो उसका डिमांड भी घट जाता है। ठीक है, इसके कारण से भी होता है। और नंबर 5 जो है वो तुम्हारा है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, यानी उपभोक्ताओं की संख्या। जैसे किसी शहर में लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी जनसंख्या वहां की लोग बढ़ रही है, वहां की जनसंख्या बढ़ रही है, तो कहने का मतलब वहां का डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और अगर उस शहर की जनसंख्या मान के चलिए घट रही है तो वहां का भी डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कहीं का पॉपुलेशन है और इधर हम लोग ले लेते हैं डिमांड। ठीक है ना, तो मान लीजिए कहीं का 10,000 लोग वहां रहते हैं, ठीक है ना, तो कोई एक ऐसा एक निश्चित कोई वस्तु है, उसका डिमांड मान के चलिए से 5,000 कोई वस्तु का डिमांड हो रहा है, लेकिन अगर वहां पर क्या हो रहा है ना कि 8,000 लोग हो गए, मतलब 2,000 कहीं चले गए या उस शहर को छोड़ दिए, तो उस कारण से डिमांड क्या हो जाएगा, भी घट जाएगा। से कहने का मतलब यहाँ 3500 के आसपास हो गया। जैसे 8,000 हो रहा है तो ये 3500 हो गया। यानी इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से डिमांड में उतार चढ़ाव आते हैं, है कि नहीं। या तो डिमांड बढ़ जाता है या तो घट जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बात बाकी के लिए अगले